नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नाग पंचमी, बीती हुई हैप्पी नाग पंचमी। तो कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि कल था त्यौहार का दिन और थोड़ी सी त्योहारों में व्यस्तता भी हो जाती है और आप लोग सभी भी व्यस्त रहे होंगे कल के त्यौहार में, तो आप लोगों को भी टाइम नहीं मिलता ब्लॉग देखने का। तो मैंने सोचा चलिए कल का ब्लॉग आज आप लोग के सामने पेश करते हैं। तो सबसे पहले कर देते हैं यहाँ गोबर से लिपाई। और कोई भी तीज त्योहार गांव देहातों में हो या शहरों में हो, तो गांव देहातों में जो घर कच्चे जिनके रहते हैं वो भी लिपाई पुताई करते हैं और जिनके घर पक्के हैं वो घर में झाड़ू पोछा करते हैं। तो मैंने किसी प्रकार की कोई लिपाई पुताई नहीं की है क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा सीलन है। पता चला मैं और लिपाई पुताई कर दूं तो बाकी के कमरों में भी सीलन आ जाएगी। और इसके पहले मैंने लिपाई पुताई की ही थी, वो तो आप लोगों ने देखा ही है। और अभी ज़्यादा लिपाई पुताई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब आ रही है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन में काफ़ी लोगों का आना होगा मेरे यहाँ। तो उस स्थिति को देखते हुए मैंने लिपाई पुताई नहीं की है। सिर्फ जहाँ पूजा करना थी वहाँ मैंने गोबर से लिपाई कर दी है। और गोबर से लिपाई जहाँ हो जाती है वो जगह एकदम साफ और शुद्ध हो जाती है। तो चलिए, यहाँ गोबर से लिपाई करने के बाद मैंने बना दिया है चौक। और ये चावल के आटा से मैंने चौक बनाया है और इसके ऊपर रख देंगे पटा। और सबसे पहले पूजा करेंगे क्योंकि मैं नहा धोकर एकदम तैयार होकर आ गई थी और बाहर शिव जी की और भगवान की अंदर मैंने पूजा कर ली है। इसके बाद कर लेते हैं नाग पंचमी की पूजा और फिर बनाएंगे आज खाना। तो ये देखिए, यहाँ मैंने सारी तैयारी कर रखी थी। और जब कोई तीज त्योहार होता है, जब पूजा पाठ कुछ विशेष होना होती हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है पूजा पाठ में। और हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा होती है नाग पंचमी की। और हमारे मायके में जो नाग पंचमी की पूजा होती है तो वहाँ पर दीवार में गोबर के, घी के और हल्दी के नाग बनाकर पूजा की जाती है। पर हमारे यहाँ हम लोगों ने अपने सास ससुर को इसी तरह से पूजा करते देखा था। कागज में जो है नाग का चित्र बना लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पटा रख दिया था। पटा मैंने रात को ही धोकर साफ कर लिया था क्योंकि तीज त्योहार में तो 1-2 दिन पहले से ही सारी तैयारी करना पड़ती है। और ये देखिए, ये जो नाग वाला पट है ना, ये मेरे ससुर जी ने पिछले साल बनाया था। तो उनने 2 बनाए थे तो ये बिगड़ गया था उनके हाथ से। फिर उनने दूसरा बनाया था और ये कहीं रखा हुआ था किसी फाइल में, फाइल नहीं सॉरी किसी कॉपी में दबा रखा था। और अचानक से कुछ दिनों पहले मैंने वही कॉपी निकाली तो ये मुझे दिख गया। तो मैंने इसको रख लिया था कि चलो इस साल भी हम अपने ससुर जी के हाथ के बने हुए इस पट की पूजा करेंगे। तो सबका अपना अपना रीति रिवाज है, सब लोग अपने अपने तरह से पूजा करते हैं। और घर की पूजा हमारे यहाँ महिलाएं करती हैं और दूध चढ़ाने के लिए जेंट्स लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, खेत जाते हैं और जहाँ जहाँ दूध रखते हैं वहाँ वहाँ दूध रखा जाता है। छेवला जो होता है, जिसे कहते हैं पलास के पत्तों के दोना बनते हैं, उसमें हम लोग दूध रखते हैं। तो वैसे जाने के लिए तो महिलाएं भी जा सकती, पर बाहर का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। घर में ही इतने काम हो जाते हैं कि घर के काम हम लोग संभालते हैं और बाहर की पूजा, बाहर जो दूध वगैरह रखना, तो वो जेंट्स लोग जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हो गई है तैयारी पूरी पूजा की। और तैयारी क्या, पूजा ही शुरू हो गई है। गौर कलश कर लिया और सिंपल ऐसे ही हमारे यहाँ पूजा होती है। और आज के दिन विशेष चढ़ाया जाता है नारियल। तो नारियल कच्चा वाला चढ़ाया जाता है, विशेष कच्चा नारियल चढ़ाया जाता है। मैं ये कहना चाहती, थोड़ा सा कभी कभी क्या है ना, जबान उल्टा सीधा बोल देती हैं। तो चलिए, यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है। और भैया हमारे ऋषभ जो हैं अभी छुट्टी मना रहे हैं, इनका तो स्कूल जाने का मन नहीं होता है। तो चलिए, यहाँ पर ये सारी पूजा पाठ जो भी सिंपल साधारण सी जो हमसे बनती है, क्योंकि हम ईश्वर का ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, सिर्फ उनका ध्यान कर सकते हैं, उनको उनसे निवेदन कर सकते हैं। बाकी तो उनका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कि कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब तो उन्हीं का दिया हुआ है, उनको हम क्या दे सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर पूजा हमारी संपन्न हो गई है और सिंपल पूजा पाठ होती है। तो इसके बाद अब यहाँ का काम करने के बाद हम चलेंगे अब खाने की तरफ। तो खाने में आज हमारे यहाँ क्या क्या बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे और आप लोगों के यहाँ क्या क्या बनता है ये भी आप बताइएगा। तो ये देखिए, ये है पलास के जो फूल होते हैं उसके पत्तों का दोना है। और पहले ज़माने पे यही पत्तलें, इसी तरह के दोने चलते थे। खाने पीने का भी जब शादी ब्याह होते थे तो इन्हीं दोनों पत्तलों में खाते थे। पर अब तो समय ही चेंज हो गया। और एक दोने में दूध जो है हमारे कुल देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ मैंने दूर से ही उनका नाम लेके चढ़ा दिया है, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ जब तक बरसी नहीं होगी तब तक पूजा पाठ कुल देवता की होती ही नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर
मैंने लगा लिया है सिंदूर, क्योंकि पूजा करने के बाद गौर कलश से सिंदूर जरूर लगाते हैं। और इसके बाद करना है खाना की तैयारी। और सारी जगह की पूजा पाठ करते करते मुझे 10 बज गया था, और जबकि त्यौहार वाले दिन तो एक दिन पहले से तैयारी, और सुबह भी जल्दी उठकर तैयारी करना पड़ती है। चलिए कोई बात नहीं, सबसे बड़ा काम जो था वो पूजा का हो गया। अब हम निश्चिंत होकर खाना बनाएंगे। और नाग पंचमी के दिन हमारे यहाँ दाल चावल नहीं बनाया जाता है, ये वर्जित होता है। दाल चावल बनेगा ही नहीं, जो भी खाना पीना बनेगा पक्का खाना ही बनता है, क्योंकि कहते हैं दाल चावल कच्चा खाना होता है। तो आज बनेगी सबसे पहले सेवई की खीर, क्योंकि चावल वाली खीर नहीं बनेगी। जैसे मैंने बताया कि चावल और दाल नहीं खाया जाता है, तो सेवई की खीर बनेगी, सब्जी और पूड़ी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि प्याज के पराठे बना लेते हैं, पर मैंने सोचा चलो त्यौहार का दिन है तो प्याज के पराठे कौन बनाए, और पराठे सेकने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने सिंपल पूड़ी ही बना ली थी और आलू गोभी की सब्जी। और मैं बैठ गई थी यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स काटने के लिए, और चूल्हे पर सिलगा दी है आग। और इन दिनों ना आग जलाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, कितनी भी सूखी लकड़ी हो थोड़ा सा सीलन आ ही जाती है। कोई भी सामान हो सीलन आती ही है, वैसे ही लकड़ियों में थोड़ी बहुत सीलन आ जाती है। और मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था, देखिए मैं नाम उनका भूल गई, कि आप गोबर की लिपाई करती हैं तो आपको गोबर की स्मेल नहीं आती है क्या? तो जी नहीं, बिल्कुल हमको गोबर की स्मेल नहीं आती है, क्योंकि गोबर की हम लोग तो बचपन से ही गोबर की लिपाई पुताई देखते आ रहे हैं, और आज भी हम लोग कर रहे हैं गोबर की लिपाई पुताई। और कहते हैं ना कि किसान को अगर गोबर से बदबू आने लगे यानी अकाल निश्चित है। तो हम लोगों को गोबर से बदबू नहीं आती है, और हम लोग गाय को, गोबर को बहुत शुद्ध मानते हैं और बहुत पूजते हैं, इसलिए हमको इससे बदबू नहीं आती। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस तरह से अपनी मानसिकता बना लेते हैं, बस वही आपके साथ होता है। तो अगर आपने मानसिकता बना ली कि इससे हमें बदबू आ रही, तो आपको लगेगा इससे बदबू ही आ रही। और अगर आप जिस दिन ऐसा सोचना छोड़ देंगे ना, उस दिन आपको आपके दिमाग में ये बात भी नहीं आएगी। और भैया हमारे ऋषभ भाई साहब तो गए नहीं स्कूल, तो अब वो दिन भर यहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ उधम उनको चाहिए ही। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स और सेवइयाँ को अच्छी तरह से भूंज लिया था। और ये मार्केट वाली सेवई थी, वैसे तो मम्मी के यहाँ जो मैंने सेवई बनाई थी मम्मी ने भेजी है, पर वो मैंने नहीं बनाई है। किसी दिन वो भी बनाऊंगी, क्योंकि घर की जो सेवई होती है ना उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग रहता है, तो वो भी मैं बनाऊंगी। और यहाँ सिर्फ मैंने 2 या 3 लोगों के हिसाब से ही सेवई बनाई, क्योंकि घर में किसी को मीठी चीज़ पसंद नहीं है। और इन लोगों के चक्कर में मेरा भी मीठा खाना बिल्कुल लगभग बंद ही हुआ जा रहा। और ऐसा ना हो कि मुझे शुगर की कमी हो जाए, क्योंकि लोगों को शुगर बढ़ता है और डॉक्टर मुझे ज़रूर शुगर की कमी बताएगा, ये पक्की बात है। तो चलिए, यहाँ पर खीर हमारी पक चुकी थी और आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने छोंक दी है। और यहाँ पीसने लगी थी हरी चटनी। तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, हरी धनिया की चटनी पीस लेते हैं, क्योंकि इन दिनों ना धनिया ज़्यादा दिन तक रखी नहीं रह सकती है। तो यहाँ पर चटनी पीस लेते हैं। और अब तो मौसम भी थोड़ा थोड़ा कुछ दिनों बाद खुलेगा ही, तो अब तो धनिया टमाटर की प्रॉब्लम भी नहीं होना है। अब सब्जी वाली जो आएंगी ठंड में, तो काफ़ी धनिया वगैरह हम लोगों को रोज़ ही मिल जाया करेंगी। और यहाँ पर सब्जी मैंने अच्छी तरह से तल कर इसमें डाल दिया था पानी वगैरह। और मैंने थोड़ी सी रस वाली सब्जी ही बनाई थी, क्योंकि एकदम सूखी सूखी सब्जी जो है ना पूड़ी के साथ थोड़ा सा दिक्कत करती है। और वैसे तो पूड़ी के साथ सूखी सब्जी ही अच्छी लगती है, तो पर मैंने थोड़ा सा रस डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने सिल से ही चटनी पीसने के लिए तो मैं मिक्सी से ही पीस लेती, पर कभी कभी ना हम लोगों को खासकर चटनी वगैरह जो है वो सिल की ही अच्छी लगती है, मिक्सी में उतनी अच्छी नहीं पीसती, पर जल्दीबाजी में हम लोग मिक्सी से पीस लेते हैं। और ये जो टमाटर है ये मैंने फुला दिए थे रात को, सूखे वाले ही टमाटर यूज कर रहे हैं। बट एक खुशखबरी ये भी है कि अब हमारे यहाँ टमाटर काफ़ी सस्ता मिल रहा है। और कल मैंने टमाटर बुलवाए थे तो हमारे यहाँ 40 रुपये किलो टमाटर मिला है। तो जो 40 रुपये किलो टमाटर है वो थोड़ा छोटा है, और जो 60 रुपये किलो है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो बस इसी तरह से टमाटर का रेट उतर गया है हमारे यहाँ भी। आप लोग के यहाँ टमाटर का रेट उतरा है या नहीं उतरा है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जी भी हमारी कंप्लीट हो गई थी, और उसके बाद मैं सेकने लगी थी पूरियाँ। और बिल्कुल कम ही पूरियाँ सेकेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेल भी अच्छा नहीं लगता। और पता नहीं क्यों इन दिनों ज़्यादा तेल घी का खाने का मन भी नहीं होता है। और सच कहूँ तो पूरियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ये जो पूरियाँ मैंने सेकी थी कल, मेरा बिल्कुल भी पेट नहीं भरा खाने में। ऐसा नहीं है कि मैं चावल के बिना रह नहीं सकती, चावल तो कई दिन भी मुझे कोई ना दे तो कोई ज़रूरी नहीं है, पर कल के खाना में मेरा बिल्कुल भी पेट नहीं भरा था। लग रहा था क्या खा लें जिसकी वजह से थोड़ा सा पेट भर जाए।
तो चलिए यहाँ सिक गई है गर्मा गर्म पूड़ी। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ खाइए गर्मा गर्म पूड़ी, सब्जी और खीर। और फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर लेकर आऊँ। और खाना खाने के बाद तो हम बिल्कुल कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा देर हमको रेस्ट चाहिए। और ये क्लिप है लगभग 3:30 पौने 4 बजे की। तो कपड़े मैंने यहाँ पे फैला दिए हैं। धूप तो अच्छी खासी है और इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद भी गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। गर्मी तो अपनी चरम पर ही है। उतनी ही ज़्यादा जैसे ही धूप तेज होती है और गर्मी की लगने लगती है। आप देख सकते हैं कितनी धूप है। और बस ये धूप कुछ दिनों की और है, इसके बाद तो मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडक आ ही जाएगी। और हम लोगों के यहाँ तो ठंड लगभग हल्की हल्की जो ठंड होती है वो पितरपक्ष से ही पड़ने लगती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आपके यहाँ किस तरह से नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि सबके यहाँ के अलग अलग रीति रिवाज हैं। मैंने अपने यहाँ का रीति रिवाज बताया है, आप भी अपने यहाँ का ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।